आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे किस तरीके से 4 सिंपल स्टेप्स के अंदर कोई भी अपनी बैड हैबिट को आप छोड़ सकते हैं। एंड फोकस उस बैड हैबिट को सप्रेस करने के ऊपर नहीं होगा, फोकस होगा उस बैड हैबिट को इरेडिकेट करने के लिए, टोटल खत्म करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप किसी भी बैड हैबिट को खत्म करने के लिए वो है एक्नॉलेज इट। कितनी बार ऐसा होता है कि हमारी कोई बुरी आदत है बट हम उसे एक्नॉलेज नहीं करना चाहते एंड इग्नोरेंट होते हैं उस बैड हैबिट के लिए। हम इग्नोरेंट बन जाते हैं उस खराब आदत के लिए एंड चेंज करने की कोशिश भी नहीं करते। बट द बेसिक थिंग अपनी खराब आदत को चेंज करने के लिए वो यही है, टू एक्नॉलेज इट। अपने आप को ऑब्जर्व करना, अपने आप को ऑब्जर्व करके देखना कि आपके अंदर कौन सी खराब आदतें हैं, एनालाइज करना एंड किस तरीके से उन आदतों को ठीक किया जा सकता है। एंड वो आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, वो जर्नल करके कर सकते हैं, अपने आप को लिटरली ऑब्जर्व करके कर सकते हैं कि आप पूरे दिन में किस तरीके से अपना टाइम यूटिलाइज करते हैं। आपको खुद आइडिया मिल जाएगा एंड मोस्ट केसेस के अंदर आपको पहले से ही पता होगा कि आपकी क्या खराब आदतें हैं एंड किस तरीके से उसे सप्रेस किया जा सकता है। तो जस्ट उसे पेपर पे लिखिए एंड आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे किस तरीके से आप उस खराब आदत को ख़त्म कर सकते हैं। इट्स दैट ईजी, बट उसके लिए आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना होगा अपने अंदर एंड एक ग्रोथ माइंडसेट रखना होगा ताकि आप अपने आप को चेंज कर सकें एंड इवॉल्व कर सकें अगले नए वर्जन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू सेट अप सिस्टम्स। सिस्टम इसलिए बिकॉज आपको पता है कि आपकी खराब आदतें बूमरैंग की तरह फिर से आपके पास आ जाती है एंड आप उसे इजीली सप्रेस नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि आप विल पावर के थ्रू अपनी बैड हैबिट्स को खत्म कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज अगर विल पावर के थ्रू ही आप अपनी खराब आदतों को खत्म कर सकते तो आप काफ़ी पहले कर चुके होते, बट ऐसा नहीं है। सो आपको रियलिस्टिकली देखना होगा कि आप कितने केपेबल हैं उन खराब आदतों को खत्म करने के लिए। एंड अगर आपको लगता है कि आप केपेबल नहीं है तो सबसे ईजी स्टेप ये है टू सेट अप सिस्टम्स। एंड सिस्टम से मेरा मतलब है अपना एनवायरनमेंट चेंज करके देखिए। अगर आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हैं, काम करने के लिए बैठ रहे हैं एंड आप फ़ोन से बार बार डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो सेटअप है सिस्टम कि जब आप काम करने के लिए बैठे या पढ़ने के लिए बैठे तो फ़ोन अपने पास रखेंगे ही नहीं, साइड में जाके रख देंगे, दूसरे रूम में जाके रख देंगे। अगर आप सिगरेट छोड़ने जाते हैं तो सेट अ सिस्टम कि जब भी आपके दोस्त सिगरेट पीने जा रहे हैं तो उस टाइम पे आप उनके साथ नहीं जाएंगे, हैंग आउट नहीं करेंगे। अगर आपको हाईली प्रोडक्टिव काम करना है तो उसके लिए आपने एक सेटअप बना रखा है, उसके ऊपर आप हर रोज़ जाते हैं एंड उसके ऊपर काम करते हैं। सिस्टम जिसके अंदर आप कंसिस्टेंसी को प्रेफर कर सकें ताकि आप हर रोज़ रेप्स पुट इन कर सकें एंड अपनी खराब आदतों से बचने के लिए डिसिप्लिन की लाइफ की तरफ जा पाएँ। उसके बाद थर्ड स्टेप इज टू कीप योरसेल्फ बिजी। एंड वो इसीलिए बिकॉज अगर आपका पूरा फोकस इसी के ऊपर है कि आपको खराब आदतों की तरफ नहीं जाना है, आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, तो मोस्ट प्रॉब्लली आप बार बार उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे एंड उससे ब्रेकआउट करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप रिलैप्स कर सकते हैं एंड फिर से उन बैड हैबिट्स की तरफ जा सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दैट आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है एंड खराब आदतों को सप्रेस करने की बजाय आपको फोकस करना है अच्छी आदतों को अडेप्ट करने के लिए। डूम स्ट्रोलिंग की जगह मेक श्योर कि आप कहीं बाहर खेलने चले जाएं, या स्मोकिंग की हैबिट को ख़त्म करने के लिए आप नई हैबिट फॉर्म कर लिए रनिंग करने की। जितना आप अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करेंगे उतने ही आपके थॉट्स उन खराब आदतों से दूर जाएंगे, बिकॉज अब आपके पास नई हैबिट्स है फॉर्म करने के लिए। एंड जब आपका फोकस नई हैबिट्स के ऊपर है तो आपकी पुरानी बैड हैबिट्स जो है वो अपने आप सप्रेस होती जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को अच्छी चीज़ों के साथ बिजी रखें ताकि आप खराब चीज़ों की तरफ या खराब बैड हैबिट्स की तरफ जा ही ना पाएँ। एंड इन दी एंड लास्ट फोर्थ स्टेप है टोटल इरेडिकेशन। यस, अगर हम प्रैक्टिस करें बैड हैबिट्स को सप्रेस करना एंड गुड हैबिट्स को फॉर्म करना तो वो छोटा सा प्रोसेस नहीं है, वो एक लंबा प्रोसेस है। एंड आपका फोकस उसे थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए सप्रेस करना नहीं होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए टोटल इरेडिकेशन के ऊपर कि बाद में कभी भी आपको लाइफ में इस बारे में प्रॉब्लम फेस ही ना करनी पड़े। एंड इसके लिए जो पहले तीनों स्टेप्स थे उन सबको आपको कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर हर रोज़ फॉलो करना होगा एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ। एंड आई एम श्योर बीच में आप रिलैप्स भी करेंगे, बट उसके बाद फिर से आपको उठना होगा, फिर से स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ उठना होगा एंड फिर से कंटिन्यू करना होगा। हो सकता है आप फिर से रिलैप्स करें बट आपको फिर से उठना पड़ेगा एंड फिर से आगे जाना पड़ेगा। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि रिलैप्स करने के टाइम पीरियड जो है वो बढ़ता जा रहा है। जहाँ पहले 1 हफ्ते में रिलैप्स कर जाते थे अब आपको 2 हफ्ते लग रहे हैं, 3 हफ्ते लग रहे हैं, 4 हफ्ते लग रहे हैं, महीनों लग जा रहे हैं अब आपको। एंड धीरे धीरे करके वो बैड हैबिट जो है वो इरेडिकेट होगी। सो मेक श्योर कि आप शॉर्ट टर्म के ऊपर नहीं, लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करें। स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड बाकी तीनों स्टेप्स का यूज़ करके अपनी बैड हैबिट्स को इरेडिकेट कर दें, ख़त्म कर दें जड़ से। एंड इन 4 स्टेप्स का यूज़ करके आप कोई भी अपनी बैड हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्नॉलेज इट। सेकेंड, सेटअप सिस्टम्स। थर्ड, कीप योरसेल्फ बिजी। एंड फोर्थ, टोटल इरेडिकेशन। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।